सो गाइस बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। देखिए मैंने ना आप लोगों को ना दो चीजें कराई अब तक इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों को याद आ रहा हो तो बता दो कौन सी दो चीजें हैं। एक क्या करवाया है, वेरिएबल सेपरेशन, और एक क्या करवाया है आप लोगों को, होमोजीनियस इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेशन में आए थे नहीं? वेरिएबल सेपरेशन में वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ, देन इंटीग्रेट, है ना। सो एक बात तो आप समझ लीजिए इस चैप्टर से। देखो अभी कल पेपर दिया शिवानी ने, शिवानी के एग्जाम में भी दो क्वेश्चन आ रखे, एक आपका भी शिवानी के एग्जाम में आया एक होमोजीनियस इक्वेशन का, और एक आया उससे अगली जो मैं आज कराऊंगा। दो क्वेश्चन वो याद रखें, एक ऑर्डर डिग्री का है 9.1 से, ठीक है। आपके कैसे क्वेश्चन आए इस चैप्टर से? आए क्वेश्चन कौन से आए? होमोजीनियस आया, वेरिएबल सेपरेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वाला भी आया था। कर पाए वो तुम? ओके तो देखो मैं, देखो इन दोनों के एग्जाम में दो क्वेश्चन आए, और मैंने आपको कही ये बात, आपके भी एग्जाम में दो क्वेश्चन कंफर्म्ड है, ठीक है। शिवानी के एग्जाम में तो 4 या 5 नंबर का है लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, तो एक अच्छी खासी वेटेज है इस चैप्टर की। आप लोग समझोगे ये चैप्टर लल्लू पंजू है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी खासी वेटेज रखेगा एग्जाम के अंदर, और कहीं ना कहीं देखो ना ये बहुत ही इजी चैप्टर है। कैसे? अगर आप 9.3 की बात करो तो 9.3 में सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है बोलो? वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, और बस इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाता है। बात जब करते हो 9.4 की, जिससे मैं बोलो क्या बोलता हूं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलता हूं। होमोजीनियस इक्वेशन, इसमें आपको पता है कि इक्वेशन ही ऐसी दी होगी dy बाई डी एक्स की कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा, है ना। मैंने लास्ट क्लास में नहीं करा है, वेरिएबल सेपरेट हो जाता है 9.3 में। 9.4 की क्वेश्चन में ना वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे फंसे होंगे वो कि उनको अलग ही नहीं कर सकते आप लोग, है ना। सो अगर उनको अलग नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन का एक मेथड होता है जिसके जरिए इन क्वेश्चंस को कराया जाता है। एक क्वेश्चन में और रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट क्लास हालांकि अटेंड होगी तो जल्दी समझ में आएगा। देना एक क्वेश्चन। सो गाइज मैंने आप लोगों को 7वां क्वेश्चन करवाया था लास्ट, अब बताओ कौन सा करवाऊं? 9वां करवा दूं? 9वां करवा दूं? क्या हुआ? 9th क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा याद आ जाएगा आप लोगों को। y dx प्लस में x log y बाय एक्स dy माइनस का 2x dy। शिवानी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था, जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझे लग रहा है, 4th क्वेश्चन आ रखा था, ऐसे था शिवानी, है ना। तो 4th क्वेश्चन कुछ आ रखा था इसी एक्सरसाइज का जो हमने कर भी लिया है। सो ये क्वेश्चन है भाई, देखिए अब आप लोग सोचेंगे कुछ अजीब सा दिया हुआ है, अजीब सा कुछ नहीं दिया हुआ। सबसे पहला काम है dy बाई डी एक्स बनाइए आप लोग। सो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स कैसे बनेगा जरा बताओगे? सर इन दोनों में से dy कॉमन आ जाएगा, अरे हो जाएगा, और बोलो जरा बाकी का सारा सामान। तो मैंने बोला कि इन दोनों में से dy को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा जरा बताओगे? x log y बाय एक्स माइनस का 2x, और ये वाली चीज उधर जाएगी तो बन जाएगा माइनस का y dx। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओगे इसके बाद dy बाई डी एक्स कितना आ गया? dy बाई डी एक्स कितना आ गया बोलो? माइनस का y अपॉन में कितना बोलो बच्चों? x log y बाय एक्स माइनस का 2x। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलो बन गया dy बाई डी एक्स? बन गया ना। अब आप मुझे बताओ वेरिएबल सेपरेट होने का तो कोई चांस ही नहीं है वैसे भी। क्यों नहीं है? लॉग के अंदर y बाय एक्स फंसे हुए, कैसे लाओगे लॉग से बाहर y को और x को अलग से? साइन के अंदर y और x फंसे हुए, कैसे लाओगे अलग से? मतलब y और x को अलग कैसे करोगे ना। तो आपने देखा था कि क्वेश्चन बहुत क्लियरली दिख जाता है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होने वाला, और अगर लगे ना मन में तो फिर भी कोशिश करके देखना, होना ही नहीं आप लोगों से वेरिएबल सेपरेट इसमें। और बहुत क्लियरली जब y बाय एक्स जैसा कोई टर्म दिख जाए तो समझ जाना ये होमोजीनियस टाइप है, ठीक है। कौन सी टाइप है? होमोजीनियस। और फिर भी मान लो होमोजीनियस तुम्हें प्रूव करना, तो कैसे करते हो होमोजीनियस प्रूफ? याद है? x को लैम्डा x रखते हो, y को लैम्डा y, और इक्वेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। करके दिखाऊं या नहीं? नहीं ना। सो बोलो क्या करेंगे? होमोजीनियस तो बोलो क्या करोगे? पुट करोगे y को, तो चलो y को vx पुट करोगे तो क्या करते हैं उसके बाद? dy बाई डी एक्स। बोलो v को रखेंगे x का 1, x को रखेंगे v का dv बाई डी एक्स। इसको यहां पर पुट कर देंगे, याद करो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। बोलो कितना आएगा? v प्लस में x dv बाई डी एक्स बराबर में y की जगह पे बोलो क्या आएगा? vx, x log, जल्दी जल्दी बोलो, vx बाय में x माइनस में 2x। बताओ जरा क्या बन गया बच्चों?
v प्लस में x dv बाय में dx बराबर में, अब देखो बहुत क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, x से x कट गया, नीचे से ये x कॉमन आ रहा है, उसका भी x कॉमन आ रहा है, ऊपर वाला x कट जाएगा बच्चों। सो कितना बचेगा जरा बताओगे, माइनस का v अपॉन में log v माइनस का 2, ठीक है। अब v को ले जाओ उस तरफ, बिकॉज v और x को मेरे को अलग अलग करना है, तो ये बन जाएगा माइनस का v अपॉन में log v माइनस का 2 माइनस का v। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताओ कितना बनेगा, ये बनेगा x dv बाई dx बराबर में, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो जरा बताइए कितना आएगा, खुद बताओ। माइनस का v आएगा, एलसीएम सबको लेना आता है, बोलो एलसीएम कितना आएगा, log v माइनस 2, और v वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, जब उससे हुआ तो वो बन गया माइनस का v log v, और ये वाला बन गया बच्चों प्लस का 2v। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, अरे क्या हो गया, बताओ कितना आंसर आ गया, x dv बाई dx बराबर में कितना आ जाएगा, बोलो 2v माइनस v कितना हो जाएगा, v माइनस में, देखो ना 2v माइनस v हो गया, v माइनस में v log v अपॉन में बोलो कितना हो गया, log v माइनस 2। कुछ को लगेगा बड़ा अजीबोगरीब सा एक्सप्रेशन बन रहा है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल ये कहता है v वालों को एक तरफ करो, x वालों को एक तरफ करो, तो मैं पूरा v एक तरफ ले आऊंगा, पूरा v वाला टर्म एक तरफ ले जाऊंगा, बोलो कितना बन जाएगा, log v माइनस का 2 अपॉन में v माइनस में v log v, और यहां आ जाएगा dv बराबर में dx बाय में x। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? जरा बताओ इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच लगाएं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? अलग अलग कर ले, अलग अलग करके भी हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, ये बन जाएगा log v, नीचे बोलो क्या बनेगा, v कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस log v dv, और दूसरे वाला टर्म बोलो क्या बनेगा, माइनस का 2 अपॉन में v कॉमन ले लो 1 माइनस log v dv, सही है, और बराबर में बोलो क्या है, dx बाय में क्या, x। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो जल्दी से, अरे अलग अलग कर दिया ना यार, क्या दिक्कत है, अब इंटीग्रेट करो इसको भी और इंटीग्रेट करो इसको भी। अब आपको सर कैसे, आपको पता तो है log v के जो डिफरेंशिएशंस होंगे वो क्या आएंगे, 1 बाई v, तो अगर आप यहाँ पर 1 माइनस log v को t मान लो, पूरे 1 माइनस v को क्या मान लो, t, तो इसमें तो मान लो, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसमें मान लो कि तुमने पुट कर दिया 1 माइनस log v को t, अच्छा है भाई, बोलो कितना आएगा, माइनस का 1 बाई v dv बराबर कितना हो जाएगा, dt। अरे यार देखो जरा ये चीज, बोलो कितना आएगा, 1 बाई v dv कितना आएगा, बोलो माइनस dt। तो कौन बताएगा ये क्या लिखा जा सकता है? अब देखो 1 बाई v dv तो बोलो पूरा क्या हो गया, dt, नीचे वाली चीज पूरी की पूरी बोलो क्या होगी, t, ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, log v निकालो तो 1 माइनस t, क्या बोलो, समझ नहीं आया सर कैसे लिख दिया, अरे log v को रिप्लेस कर दिया बोलो किससे, 1 माइनस t से। अब ये बहुत इजी चीज है, क्यों भाई, 1 बाई टी का भी आता है और t बाई टी का तो 1 हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इधर बताओ क्या करेंगे, इस वाले में बताओ क्या करेंगे, इस वाले में बताओ क्या करोगे आप लोग, मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन उससे नहीं बनेगी बात, छोड़ दो सो, बताओ जरा कितना आएगा भाई क्लास, 1 माइनस log v को आप लोग t पुट कर दिए, t मत पुट करिए, कुछ u पुट करिए, बताओ भाई कितना आएगा क्लास, इधर भाई बताओ कितना आएगा, माइनस का 1 बाई v dv बराबर में क्या, du। अब या तो आप समझदारी दिखा के 1 बाई v dv को ले लो साथ में, माइनस के साथ ही du ले लो, या आपको नहीं दिखता है तो भैया आप लोग ऐसे कर लो, 1 बाई v dv बराबर कितना बोलो, माइनस का du। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बन जाएगा सब बच्चे, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 2 तो आना ही है बाहर, आपको 1 बाई वी डीवी माइनस डी यू बनेगा, तो प्लस का डी यू बाई में कितना हो जाएगा बोलो, टी बराबर में डी एक्स बाई में एक्स। चलो जल्दी से आंसर बोलो क्या लिखूं, बताओ आंसर क्या लिखूं, बोलो 1 बाई टी का बोलो कितना होगा, अरे सारे इंटीग्रेशन अलग कर दो, 1 बाई टी का अलग से कर दूं सीधा, 1 बाई टी का बोलो कितना आएगा, log टी, टी बाई टी का बोलो कितना आएगा 1 हो जाएगा, और डी टी का बोलो कितना हो जाएगा टी, फिर बोलो कितना हो जाएगा 2 log टी बराबर में आपको पता है log x प्लस में log c। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ t, इधर रख दो t की वैल्यू, अच्छा ये तो u आएगा ना, ये तो u आएगा ना, तो बोलो कितना आएगा 2 log u। अब बस आप लोगों को करना क्या है, अब रख दो भाई v की टर्म्स में, ये लिख के दिखाऊं भाई, नहीं आया समझ में, अब u और t को बस v की टर्म्स में लिख दो, और v को तुम्हें पता है क्या रखना होता है, y बाय x, और बस आ गया आंसर आप लोगों का। उलझा हुआ है भले, लेकिन आपको आंसर ऐसे ही करने होते हैं होमोजेनियस के, एक प्रॉपर थीम चल रही है क्वेश्चन में, हर एक में ऐसे ही करना है, जहां होमोजेनियस क्वेश्चन दिखा y को vx पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करना। नहीं आया या समझ आया था लास्ट क्लास,
मुश्किल हो गया है भाई। चलो एक पर्टिकुलर का और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पर्टिकुलर का बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन कराऊं पर्टिकुलर में से, आप बता दो। 11 से लेकर 15 में से कोई भी आप जो बोलोगे मैं करा दूंगा। 11 से लेकर 15 के बीच में कोई क्वेश्चन बोलो। हाँ बहुत आसान है 11 वैसे। डिओबेटिक्स कैसे निकलेगा, तो उसमें है क्या निकालने में, x प्लस वाई डी वाई है, प्लस में x माइनस वाई डी एक्स है। इस पूरे को उधर ले जाओ, dx नीचे लिया। इसमें क्या करना है, इस पूरे को उधर ले जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। बहुत क्लियरली दिख भी रहा है, होमोजीनियस है, क्योंकि सारी टर्म्स की डिग्री बोलो क्या है, सेम है। उसके बाद सेम प्रोसीजर चला देंगे। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ में है। सो गाइज इस हिसाब से 11वां क्वेश्चन आप लोगों का मतलब कर लोगे। मेरे को बताओ कौन सा इनमें से कराऊं। तनीषा खुशी कहाँ घूम रहे हो आप लोग, आधा घंटे से भी ऊपर लेट हो। ट्यूशन पे आ गए हो तो यहीं बैठे रहा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है फाइल वाइल लेने के लिए। यहाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने, मैंने बता दिया हिंट क्या था उसका। मुझे बताओ इनमें से कौन सा कराऊं, 11 से लेकर 15 तक में कौन सा कराऊं बताओ। 11 से लेकर 15 तक में आप जो बोलेंगे वाला कराता हूँ, जल्दी बोलो। 14th, चलो 14 देखो। 14th है डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई बाय एक्स प्लस का कॉसेक वाई बाय एक्स बराबर में 0, y0 व्हेन x1। देखिए 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको आइडिया लगेगा। और आप लोगों ने जो बच्चे लास्ट क्लास से आ रहे हैं उनको तो ये 6वां-7वां क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। चलिए मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। होमोजीनियस की एक बड़ी फेमस पहचान और है, अगर क्वेश्चन में बार बार y बाय एक्स दिख रहा है, क्वेश्चन में बार बार क्या दिख रहा है, y बाय एक्स या x बाय वाई, y बाय एक्स या x बाय वाई, तो समझ जाना वो होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है। ये भी देखो y बाय एक्स दिख रहा है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन में y बाय एक्स या x बाय वाई जैसी टर्म है तो बोलो किसके क्वेश्चन होते हैं, वो होमोजीनियस के होते हैं। अब सुनो भाई कैसे करने इसको। सबसे पहला काम क्या है भाई, और भाई ध्यान दो, लिखो मत बच्चों, समझो आप लोगों को वैसे आती नहीं चीजें, लिखते मत रहो। डी वाई बाई डी एक्स को बोलो क्या लिखेंगे, इसको पूरे समान को उधर ले जाओ, बोलो कितना बनेगा, y बाय एक्स माइनस का कॉसेक y बाय एक्स। एनी प्रॉब्लम, बन गया डी वाई बाई डी एक्स। लास्ट क्लास के चल रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों का आ गया। होमोजीनियस में प्रूव नहीं कर रहा हूं, आपको पता है होमोजीनियस हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि जब मैं y की जगह लैम्डा y रखूंगा, x की जगह लैम्डा x, लैम्डा y लैम्डा x, तो ऊपर नीचे लैम्डा कट जाएंगे सारे के सारे और बराबर आ जाएगा। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के सीधा होमोजीनियस स्टार्ट करता हूं। देखो क्या करना होता है, नंदिनी कुछ समझ में आया था पिछले क्वेश्चन में, हर बार फिक्स स्टेप है। पहले वाला स्टेप बोलो क्या करना है, y को क्या पुट करना है, vx, ये फिक्स है आपका। y की जगह पे हर जगह पर क्या रखना है, vx। और जब तुम y को vx रखोगे तो dy बाई dx भी चेंज हो जाएगा। कैसे, मैंने कर दिया dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूं तो दो चीजों में प्रोडक्ट रूल लगता है, v को रखेंगे x का 1, x को रखेंगे v का dv बाई dx। इसको कर दो पुट इन फर्स्ट, तो dy बाई dx की जगह पे ये रख दो और y की जगह पे ये रख दो भाई, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। v प्लस में x dv बाई dx बराबर में आ जाएगा, y की जगह vx रखेंगे, y की जगह vx बाई में x माइनस का कॉसेक vx बाई में x। जरा फटाफट से बोलो क्या आंसर आया, सब बच्चे बोलो क्या आंसर आया। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो हो गया ये तो ठीक है। अब बोलो क्या है, जैसे ही तुम्हारा देखो, अच्छा पहले वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, अंदर y और x से कैसे निकालोगे, इनको अलग अलग कैसे करोगे कि y एक तरफ जाए x एक तरफ जाए। तो ये जो तुम पुट करते हो ना y को vx, इसी के जरिए जब क्वेश्चन बनता है ना v और x में, अब उधर जो होता है वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। कैसे करके देख लो ना आप लोग के पास v और x में क्वेश्चन है, v से तो v कट रहे हैं यहाँ पर, पिछले में थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना था, इस बार कम सॉल्व करना है। और क्या हो जाएगा बोलो, x dv बाई dx बराबर में आ जाएगा माइनस का कॉसेक v। तो जरा मुझे बताओ जरा फटाफट से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से कॉसेक को नीचे ले आओ, तो dv बाई में बोलो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉसेक v, इधर हो जाएगा माइनस का dx बाई में क्या x, और 1 बाई कॉसेक v बोलो क्या होता है, साइन v। तो साइन v dv बराबर में माइनस का dx बाई में क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। करना आखिरी में क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट करके ही है, बस शुरुआत में वेरिएबल सेपरेट होता नहीं, लेकिन ये दो काम करने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्वेश्चन का, ये दो काम करने के बाद आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ, वैसे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे तुम ये दो काम कर रहे हो, y को vx पुट कर रहे हो और dy बाई dx कैसा पुट कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा v और x में आ जा रहा है। और जैसे ही क्वेश्चन v और x में आएगा, रिया v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ 100% हो जाएंगे। उसके बाद आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। जरा बताओ साइन v का इंटीग्रेशन कितना होता है,
माइनस का cos v, और इसका बताओ कितना होगा, माइनस का log x, और आपको पता है जब ये log में है तो आपको c भी log में ही लेना है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का cos v बराबर में बन जाएगा log m माइनस log n, दिस विल बी log m by n, am I right? बोलो कितना आएगा, माइनस का cos v की जगह पे बोलो क्या आएगा, y by x, क्या आएगा बोलो, और ये हो गया बच्चों log c by में x, ये खत्म। ये बोलो कौन सा सॉल्यूशन आ गया, कौन सॉल्यूशन आ गया, इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट है, एक बार लिखना बिल्कुल बंद करो, कुछ बड़ी जरूरी बात आपको बताऊंगा। ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इस क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया था, पर्टिकुलर में बोला गया। तो तुम मुझे बताओ अगर इसी में पुट करोगे कि व्हेन y is 0 x is 1, तो आपको पता है c को पुट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है बोलो, c को। किसी भी तरीके से क्वेश्चन में c नहीं रहना चाहिए, c को उड़ाना है यहां से। कैसे उड़ाऊं, ध्यान सुनो, y को 0 x को 1, तो y को 0 रखूंगा, x को 1 रखूंगा, तो कितना आएगा, 0 by 1 कितना आएगा, 0। इधर बताओ कितना आएगा, log c by में x की वैल्यू 1, बोलो log c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। log c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आपको c कैसे निकालूं, log c मिल गया मेरे को, c कैसे निकालूं यार, एक बात सुनिए, आपको log c मिल गया ना, इधर आपको c पुट करना है, लेकिन आपको क्या मिल चुका है बोलो, log c। या तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ कि log m by n है, उसी चीज को तो तुमने ऐसा था ना पहले कि log c by n, मतलब यही log m by n पहले क्या लिखा हुआ था चेतन, पहले क्या लिखा हुआ था, log c माइनस log x, तो वहां जाके log c की वैल्यू पुट कर दो। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे भाई, मैंने कहा कि आपको यहां पर c पुट करना होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। मुझे c नहीं पता कि कैसे निकालने के, log c बराबर -1 है, हालांकि मैं एक्सपोनेंट में निकाल सकता हूं e टू द पावर -1, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को इतना झमेला नहीं करना है। सिंपल, आपके पास log c आ चुका है, आपको c हटाना है क्वेश्चन से, तो कैसे हटाऊंगा बोलो, log c तो पुट करने के लिए नहीं है, क्योंकि log c by x दिया हुआ है, तो log c by x आया कहां से है, वही तो आया है log c माइनस log x से। तो अगर मैं log c की वैल्यू यहां पर जाके पुट कर दूं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, अब बोलो c से हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, सोने का नहीं है बात समझ में, तो मैं क्या बोलूंगा जरा बताओ, नहीं है बात समझ में, नहीं, तो मैं बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसी के जरिए देख लो या उसके जरिए देख लो, बोलो क्या बनेगी, माइनस का cos y बाय x बराबर में माइनस का log x और प्लस में log c था, तो log c की जगह पे कितना आ गया, -1, छोड़ दीजिए, माइनस माइनस कॉमन होकर कट जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, cos y बाय x बराबर में कितना, log x प्लस में क्या 1। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। चाहो तो इस स्टेप को भी लिख सकते हो, log c माइनस log x और log c की वैल्यू -1। नहीं है ये बात समझे प्रियांशु? देखिए मैं आपको एक बार बात कहूंगा, आप लोग जितना मर्जी सोचो कि डिफरेंशियल मुश्किल है, डिफरेंशियल सारा खेल तब तक का है जब तक आपने किसी टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बनाए। 3 से 4 क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल के, 3 से 4 क्वेश्चन होमोजीनियस के। अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक भी है ना, एवरेज भी है, तो आप पकड़ लेंगे उसकी जड़ की। एक्चुअली में हर बार करना तो यही है, मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, मैं कहाँ चीजें चेंज कर रहा हूँ। बोलो वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन मिलता है, y एक तरफ हो जाते हैं, x एक तरफ हो जाते हैं, वेरिएबल सेपरेट ऐसा मिलता है जैसे ये क्वेश्चन है, अब v वाले एक तरफ चलेगा, x वाले एक तरफ, ऐसा ही मिलता है क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में शुरुआत से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, तो हम y को बोलो क्या पुट करेंगे, vx, तो y की रिप्लेसमेंट में vx रख देंगे और dy बाई dx की रिप्लेसमेंट में ये चीज रख देंगे। जैसे ही तुम ये काम कर दोगे, आप पाओगे कि क्वेश्चन में अब सब कुछ अलग अलग हो जा रहा है, x वाले एक तरफ चले जा रहे हैं, v वाले एक तरफ चले जा रहे हैं। नहीं आया समझ में? एक और कराऊं या एक x बाय y वाला बता दूं? अब इस तरह का तो नहीं कराऊं ना, आ गया समझ में? चलो भाई क्लास, ओ भाई तुम्हें समझ में आया, पक्का कर लोगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा पक्का बना लोगे होमोजीनियस का? नहीं बना पाओगे अभी भी, इंद्री नहीं बनेगा। सोनिका, तनीषा, बताओ भाई, थोड़ा मेहनत करो यार, ऐसे पता है मैथ्स ऐसे कभी नहीं होती। अगर आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग घर पे कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सच में ऐसे पढ़ रहे हो ना कि मैंने शुक्रवार को क्लास ली थी और फिर आप आज संडे को मेरे साथ ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, फ्राइडे की क्लास हुई थी उससे पहले आपने वेडनेसडे को मैथ्स पढ़ी थी 5 बजे यहाँ पर, ऐसे अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो किसी से भी पढ़ लेना, किसी से भी पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कितना ही पढ़ लेना। आपको घर पे बैठ के खुद से वेरिएबल सेपरेशन के 5 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन के 5 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और 5 क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ठीक ठाक भी है ना, एवरेज भी मैथ्स के ना, 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते। एक क्वेश्चन करने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है अगर आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ रहे हैं। हाँ वैसे पढ़ रहे हैं, मोबाइल साथ में है, व्हाट्सएप पे इधर भी बात कर लूँ और भैया इधर फेसबुक भी चला लूँ,
और फिर मैं काम भी कर लूँ, तो फिर नहीं हो सकता वो, उस तरीके का पढ़ाई नहीं होएगा। आपको फोन बिल्कुल साइड में रख देना, अकेले कमरे में बैठी और फिर तुम क्वेश्चन करने बैठो, एक क्वेश्चन 3 से 4 मिनट का, बस 5 क्वेश्चन लगाने, 15 से 20 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म, 15 से 20 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म। मतलब क्या ही नहीं ना, पूरी एक्सरसाइज करो, करनी तो पूरी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन बना लो, आप सिर्फ होमोजेनियस के 5 क्वेश्चन बना लो, वेरिएबल सेपरेशन के, कोई से भी जो आपका पसंद कर रहा है एक्सरसाइज में उठा लो 5 क्वेश्चन, उसी से ही समझ में आ जाएगा कि पेपर में करना क्या है इन क्वेश्चन से। लेकिन सिर्फ मैं ही बोर्ड पे करता रहूंगा तो पेपर में फंसोगे पक्का, बीच में कहीं स्टेप पे फंस जाओगे, उसके आगे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में एक और चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या अनयूजुअल आपको दिखा, मुझे बताओगे? इस क्वेश्चन में क्या अनयूजुअल दिखा जो औरों में नहीं था? नहीं हो, ई एक्सपेरिमेंट किसी में भी हो सकता है। बहुत अच्छे। इसमें एक अनयूजुअल चीज ये है कि पूरी एक्सरसाइज पे नजर डालूं तो सारे क्वेश्चनों में y बाई एक्स जैसा कुछ दिखता है। देख लो जरा, बहुत सारे क्वेश्चन में y बाई एक्स दिख रहा है, बट एक इस क्वेश्चन में टर्म्स दिख रही है x बाई वाई। क्या दिख रही है बोलो? देखिए भाई, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बोर्ड पे सुनिए भाई। अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चों y बाई एक्स की जगह पर x बाई वाई बार बार दिख रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, होमोजीनियस का क्वेश्चन या तो y बाई एक्स वाला होगा या x बाई वाई वाला। बदलाव क्या है, फर्क क्या है, समझाता हूं मैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन में आप y को vx पुट नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि ये x बाई वाई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर मैं, मेरी बात समझना चाहता, देखते कितने बच्चे समझ पाएंगे। अगर क्वेश्चन y बाई एक्स है और मैं y की जगह पे vx रख दूं, तो आपको पता है कटने के बाद ऊपर v बचेगा, और v जैसी चीजों को सॉल्व करना बोलो क्या होगा, आसान होगा। लेकिन सोचिए क्वेश्चन है ही x बाई वाई, तो अगर अब मैं y की जगह पे vx पुट करूंगा तो ये बचेगा 1 बाई वी, और 1 बाई वी जैसी टर्म को इंटीग्रेट करना है थोड़ा सा क्या है बोलो, मुश्किल काम, उसको डील करना थोड़ा मुश्किल है। समझो मेरी बात को, अगर क्वेश्चन y बाई एक्स है तो y को x की टर्म्स में पुट करके फायदा है ताकि वो कट जाए नीचे से और ऊपर बच जाए कुछ। लेकिन अगर x बाई वाई तो y को x की टर्म्स में पुट करने से कोई फायदा नहीं होना, डिनोमिनेटर फंस जाएंगे हम। तो ऐसे में क्या करना है, जब x बाई वाई आए तो उल्टा करना है, तो उल्टा करना है, x बराबर क्या पुट करना है बोलो, वी वाई। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे आइडियाज लगेंगे एग्जाम के अंदर? देखिए मैं आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा। पैटर्न क्या, पहला ये कि क्वेश्चन को कोशिश करनी है वेरिएबल सेपरेट हो जाए, हो रहा है ठीक ठीक है, नहीं हो रहा तो चेक करिए कि क्या होमोजीनियस वाला सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को, होमोजीनियस दिख रहा है। तो पहली कोशिश आपको किससे करनी है, y बराबर वी एक्स से, क्योंकि 99% क्वेश्चन जो है पेपर में या हमारी एनसीईआरटीज में किसके दिए हुए, y इज इक्वल टू वी एक्स। आप यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है बस x बाई वाई वाला, और पेपर में भी आज तक मैंने देखे y इज इक्वल टू वी एक्स पे क्वेश्चन आते हैं। बट अगर ये वाला हुआ तो या तो क्वेश्चन में सीधा x बाई वाई दिख जाता है, और मान लो कि नहीं दिख रहा है सर, उसने उलझा के दे रखा बीच में, तो तुम y इज इक्वल टू वी एक्स से जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, बनेगा नहीं आंसर। समझ में आ रही बात? और दिख रहा तुम्हें होमोजीनियस है, y वी एक्स से बन ही नहीं रहा, इसका मतलब x बोलो क्या है, वी वाई। इतना झमेले में कभी पढ़ोगे नहीं, ध्यान रखना, क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स है या x इज इक्वल टू वी वाई, है ना? क्योंकि मैंने बोला ना x बाई वाई और y बाई एक्स वाला सीन है। चलो चलो बच्चों, सब बच्चे बताओ, अब बताओ क्या करना चाहिए इस बार मुझे। अगर x को वी वाई पुट करना है तो क्या मुझे dy बाई dx निकालना चाहिए या dx बाई dy? समझ, dx बाई dy कैसे निकालूंगा बता? सर ये वाली टर्म को मैं इधर रख दूंगा, x वाली को, और इसको उधर ले जाऊंगा। अच्छा थोड़ी सी यार देखो समझदारी दिखाया करो, मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो, कुछ चीजें आप डायरेक्ट करो। इसको मैं वहां लेके जाऊँ, माइनस टाइम्स करूंगा, वो माइनस साइन अंदर ले जाओ ना, सीधा इसी को टर्म्स को आगे पीछे कर दो। नहीं समझे मेरी बात को भाई? ये पूरा चीज उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, और वो माइनस साइन अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा x बाई वाई माइनस का 1, और e टू द पावर बोलो क्या हो जाएगा, x बाई वाई। मुझे बताओ जरा dx बाई dy कितना आ गया सब बच्चे, dx बाई dy कितना आ गया, ये रहा dy, सॉरी बोलो dx बाई dy कितना आ गया, x बाई वाई माइनस का 1 e टू द पावर x बाई वाई डिवाइड बाय कितना आएगा बोलो, 1 प्लस में e टू द पावर x बाई वाई। एंड डोंट बी, मतलब कभी भी ना एक्सप्रेशन को देख के टेंशन ही मत लेना इस चैप्टर में, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ना 2 स्टेप के बाद ही हल्का हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इसीलिए तो ये एक्सप्रेशन पुट करते हैं x इक्वल टू वी वाई। अच्छा क्यों कर रहा हूँ इस बार जागृति, क्यों कर रहा हूँ मैं इस बार x को वी वाई पुट? क्योंकि सर इस बार y बाई x जैसी चीजें नहीं है क्वेश्चन में, x बाई वाई जैसी। आयशा बात समझ आ रही है? सो बोलो क्या करेंगे इस बार, x को तो वी वाई पुट करेंगे। हाँ भाई लिखो मत भाई, हर्षित यश पेन छिल लूंगा सबके, x को तो वी वाई पुट करोगे तुम लोग, वो ठीक है। और dx बाई dy की जगह पे क्या लिखोगे, dx बाई dy जरा बताओगे? तो बोलोगे x को, सॉरी v को रखा, y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, प्लस में y को रखा, v का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dv बाई में, बोलो क्या, बोलो कर दो पुट इन फर्स्ट। वही काम करेंगे बस सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, v प्लस में y dv बाई में dy, और इधर बोलो क्या आएगा, डायरेक्ट करूं बच्चों, बोलो x बाई वाई है
तो x की जगह पे वी वाई है, तो वैसे वाई कटेगा, बोलो कितना आएगा v माइनस वन ई टू द पावर, बोलो क्या आएगा v अपॉन में, बोलो क्या आएगा 1 प्लस में ई टू द पावर v। किसी बच्चे को कोई समस्या लगी हो तो मुझे बोल दो भाई जल्दी से, आगे समझ में। अब बोलो इस v को उस तरफ ले जाओ, बोलो कितना आ जाएगा y dv बाय में dy बराबर में आ जाएगा, ऊपर अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा v ev माइनस का ev डिवाइड बाय में 1 प्लस में ev और ये माइनस का v। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, है भाई। अब बताओ जरा एलसीएम लेना आता सब बच्चों को? अरे वही तो आता सर पूरे क्वेश्चन में। बताओ कितना आएगा, माइनस का ईवी, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का v और माइनस का v ev और y dv बाय में dy। जरा बताओ क्या होगा, v ev से v ev कैंसिल्ड, और बोलो क्या बचा, क्या बचा बच्चों? अरे इस बार आपको लग रहा होगा ना v को, जैसे v को एक तरफ x को एक तरफ कर रहे थे, इस बार v को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे, तो वही काम करना है बच्चों। कितना आएगा बोलो, माइनस कॉमन ले लिया, बन गया v प्लस में e की पावर v अपॉन में 1 प्लस में ev, और बोलो क्या, लिखो मत बच्चों भाई, बोर्ड पे देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इंटीग्रेशन में कैसे कर रहा हूं यहाँ पर। अब आपको dv की तरफ सब कुछ ले जाना है, बोलो क्या बन जाएगा 1 प्लस में e की पावर v अपॉन में क्या आएगा बोलो v प्लस में e की पावर v dv बराबर में आ जाएगा माइनस का dy बाय में y। जैसी वेरिएबल सेपरेट हो जाए आपको पता है इंटीग्रेट करना है। कौन बच्चा बताएगा लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करूं? पेपर है तुम लोगों को 3 दिन बाद। नीचे वाले को टी पुट कर दो ना यार, क्या सोच रहे हो, v का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, e की पावर v का e की पावर v आएगा। हाँ भाई, नीचे वाले को टी पुट करोगे तो v का 1 हो जाएगा और e की पावर v का e की पावर v आएगा। कैसे करोगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 3 दिन बाद तुम पेपर में? या छोड़ रखा है कि छोड़ो ना, क्या करना है इंटीग्रेशन, सिंपल है बिल्कुल, बिल्कुल ना पढ़ने की कसम खा रखी है भाई बिल्कुल। बोलो v का 1 हो गया, e की पावर v का e की पावर v हो गया, और बोलो dv बराबर कितना आ गया, पता नहीं ऐसे इंटीग्रेशन तुमसे क्यों नहीं हो रहे। dt बाय में t बराबर में बोलो कितना, dy बाय में बोलो क्या y, बोलो कितना आंसर आ गया, log t माइनस का log y प्लस का log c, बोलो कितना आ जाएगा, log c बाय y, दिस इज योर log t, log से log हट जाएगा, t बराबर c बाय y, क्वेश्चन को लाइए y और x में, तो t की जगह पे बोलो क्या आएगा v प्लस में e टू द पावर v c बाय y, एंड यू नो दैट कि v को मुझे बाद में पुट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्या पुट होगा x बाय y, क्या पुट होगा, तो v की जगह पे आ गया x बाय y प्लस में e टू द पावर x बाय y, और ये आंसर आ गया मेरा c बाय y। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं बदलाव है, थोड़ी सी कॉमन सेंस, और मैं कह रहा हूं फ्री के मार्क्स है पेपर के अंदर। होमोजीनियस इक्वेशन एकदम कैच होएगा पेपर के अंदर, या तो y बाय x क्वेश्चन में दिखेंगे, या x बाय y क्वेश्चन में दिखेंगे, या आप लोग जानते जो बच्चे लास्ट क्लास आए हैं कि आपको क्वेश्चन की डिग्री सेम दिख जाएंगी सारी। कैसे? ऐसी टर्म्स दिखेंगी, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में मान लो बोल देगा एक्स वाई क्यूब बोल देगा नीचे। तो जरा बताओ कैसे मुझे पता लग रहा है कि होमोजीनियस है? डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, तो या तो क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ा जाएगा, या ऐसे पकड़ा जाएगा, या ऐसे पकड़ा जाएगा। मैं तो कह रहा हूं सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती वेरिएबल सेपरेशन। हम टीचर्स लोग को देखते बताए थे कि वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन था या होमोजीनियस का, हमें बस एनालाइज करने के लिए 3 से 4 सेकंड चाहिए होते, क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है। और वो ऐसा नहीं कि हम लोगों को क्यों आता है कि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर लिया इस चीज का। आप लोग भी उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन देखते के साथ ही आप बोल दोगे वेरिएबल सेपरेशन से नहीं होगा, पहले होमोजीनियस लगाना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट होगा। कैसे? ये टेक्निक्स आपको बता तो रहे, आपको भी बता रहे हैं जैसे हमें आइडिया लगता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? या तो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इन 3 चीज में से कुछ भी दिख गया क्वेश्चन के अंदर, क्या 3 चीज, y बाय एक्स बार बार x बाय वाई, या अगर मेरी टर्म्स में डिग्री सेम है, डिग्री सेम 3 डिग्री, इन दोनों की देखो 2 1 3, इसकी भी डिग्री बोलो कितनी 3, कल सिखाया था लास्ट क्लास में डिग्री सेम है, गो फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन, कुछ मत सोचिए। कल जो क्वेश्चन आ रखा है शिवानी के कुछ अराउंड ऐसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर है 2xy dy और यहाँ पर कुछ dx है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में बताओ कैसे मुझे पता लग रहा है। मैंने एक बार dy बाई dx को निकाल के देखा, dy बाई dx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या 2xy, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, खत्म, होमोजेनियस है ना। एकदम पकड़ में आया क्वेश्चन, y बाय x नहीं दे रहा, मत दो। और मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, अगर तुम इसको डिवाइड भी करते तो तुम्हारा x बाय y जैसा, y बाय x जैसा ही बन रहा है। अगर डिवाइड करके देखो तो एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से करोगे, एक्स एक्स कटेगा, एक्स बाय वाई बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बनेंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे बस ये बताओ, करना आ गया होमोजीनियस, छोड़ो इसको अब आगे। अब अगली एक्सरसाइज पे आऊं,
ठीक है, चलिए अब सबकी नजरें हो बोर्ड पे क्योंकि दो पेपर हुए हैं भाई इन दोनों के, और दोनों पेपर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर डाला हुआ है। रीजन क्या है ना, मतलब हम लोग भी देखते हैं कि मेजॉरिटी में वो क्या करता है एग्जामिनर, सुनना, वो चाहता है कि मैं कम से कम क्वेश्चन में बच्चे से ज्यादा बात कर सकूं भाई। 9.3, 9.4 एंड 9.5 ये क्या है बोलो, वेरिएबल सेपरेबल। ये क्या है बोलो, होमोजीनियस। और ये होती है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पता है बच्चों ज्यादातर वो ऐसा क्यों कर रहा है कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, होमोजीनियस क्वेश्चन के अंदर ही वेरिएबल सेपरेबल लग जाता है, तो ऊपर वाली क्वेश्चन की तो बात होगी ना। समझे नहीं ना मैंने क्या बोला, अगर होमोजीनियस का क्वेश्चन आ गया तो होमोजीनियस का तो करना ही करना है, उसमें वेरिएबल सेपरेट भी तो करना है, मतलब 9.3 वाली बात तो हो गई ना। लवनीत नहीं समझी, क्योंकि होमोजीनियस में वेरिएबल सेपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन होता है, तो वो तीनों एक्सरसाइज का डिमांड कर लेते हैं दो क्वेश्चन के जरिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं नई एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसको बुलाते हैं बच्चों लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ध्यान देना ब्रेक तो नीचे 2 मिनट का, अभी तो क्या ही ब्रेक लोगे यार कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल नजरें हो बोर्ड पे। फ्री के 4 नंबर या 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मान के चलो, फ्री के 4 नंबर, इतना इजी इजी पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ढंग से देखना, लिखना बिल्कुल बंद कर दो। ये पिछली दो भी नहीं आती होंगी ना तो भी आ जाएगी एक्सरसाइज समझ में। ये वाले एक्सरसाइज का सीन ऐसे भी है, क्योंकि पिछली दो से इसका कोई लेने देना नहीं है सर। अब सुनो क्या है, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले, सब बच्चे फॉर्म कैच करना, dy बाय डी एक्स प्लस में p टाइम्स ऑफ कुछ y और बराबर में q। क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखे आप लोगों को, मतलब यही फॉर्मेट दिखे क्वेश्चन में कि कुछ dy बाय डी एक्स है प्लस में पी वाई है बराबर में कुछ q है। ध्यान देना भाई, अर्चित कॉपी पेन छीन लो। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे, और ध्यान रखना जो ये p है आपका और जो ये q है, तो यहां पर लिख दूं मैं कि p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, या लिख दूं आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। मैंने दो बातें लिखी, मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी और क्यू क्या है बोलो, या तो ये कोई x की टर्म्स में है कुछ चीज, जैसे कि मान लो ये साइन x है, वो cos x है, ये x स्क्वायर है, ये साइन x है, मतलब साइन की टर्म्स या x की टर्म्स में होंगे, या फिर कोई कांस्टेंट है, 5 6 नंबर दिए हुए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो सीधा आपको आंसर करना है क्वेश्चन का y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF माने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिखाऊंगा क्या होता है ये, और इंटीग्रेशन कर देना q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन करके बस प्लस सी लगा देना, कहानी खत्म। लेकिन आप कहेंगे सर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाऊंगा कहां से? सो भैया जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, वो होता है e टू द पावर p का इंटीग्रेशन, e टू द पावर p का। कुछ कहेंगे सर ये तो और मुश्किल हो गया, और कुछ मुश्किल नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखा, क्वेश्चन जैसे ही इस फॉर्मेट में दिखा सीधा ये वाला काम कर देना। यस, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखते के साथ ही ये वाला डील करना है आप लोगों को। अब आप कहेंगे सर ये डील करना क्या आसान है? ध्यान से सुनेंगे तो सच में आसान लगने वाला है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को और समझना कि ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं। सब बच्चे नजरें बोर्ड पे रखें भाई, पहले बोल रहा हूं इसमें पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा, पहले हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। बोलो ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 3y बराबर में e टू द पावर -2x। तुम बस मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है कि नहीं। अरे बोलो भाई, कब बोलोगे? ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे मैच कर रहा है बताओगे? सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, आ तो रहा है। हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम मुझे ये बताओ भाई फटाफट से, इस हिसाब से मुझे बताओ, इस हिसाब से p की वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा? 3। q की वैल्यू कितनी है? e टू द पावर -2x, क्योंकि
जो हैबिट है ना थोड़ी सी गलत, इसको थोड़ा चेंज करो, नहीं तो आगे ना बहुत जल्दी ना रियलाइज होगा कि बहुत गलतियां कर रहे हो आप लोग। 12वीं के बाद सोचने में मजबूर हो गए कि मुझे करना क्या है, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। और इतना कंपटीशन है, लाइब्रेरी देखते हो ना अपने बगल में ही दो लाइब्रेरी है, बैठे रहते हैं बच्चे पूरे दिन, सुबह घुस जाते हैं बेचारे, रात को निकलते हैं बाहर, थोड़ी देर देख लेते हैं बीच में बाहर क्या चल रहा है, सब दुनिया ठीक है कि नहीं, बाहर निकलते फिर अंदर घुस जाते हैं, 10 मिनट के लिए बाहर निकले फिर अंदर घुस जाते, बैठे रहते कई सालों तक बैठे रहते। क्यों इन बच्चों को अभी इतना ज़्यादा रियलाइज़ क्यों हुआ? हो सकता है पहले पढ़े हो बात हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि पहले बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, लेकिन अब रियलाइज़ इस एज में आके सबको होता है कि एज में आके कि भैया कुछ करना है, घर की जिम्मेदारी आ चुकी है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, वो सारी चीज़ें जब आ जाती है ना, फिर तो भैया तुम दिन रात एक करने को तैयार हो जाते हो। तो अब तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, सुबह बैठूंगा 7 बजे, रात के 11-12 बजे पढ़ूंगा, 5 घंटे 6 घंटे सोऊंगा। ये चीज़ रियलाइज़ होगी, मेरे से लिख के ले लो, आपको 3 से 4 साल बाद रियलाइज़ होगी, लेकिन उसमें पढ़ोगे पता है क्या, 3 से 4 साल बाद भी रियलाइज़ होने के बाद यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अगर तुम इसी सेक्टर में रहते हो। आज मेहनत कर लोगे उसमें बड़ा हल्का लगेगा, अदरवाइज इन्हीं चीज़ों में अटके रहना सही नहीं है। करना पड़ेगा आपको, एक दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो अभी से कर लोगे, अभी से अपने करियर को बिल्डअप करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होगा। अदरवाइज दुनिया घूम रही है, दुनिया धक्के खा रही है, आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाना और खाना धक्के, कोई मदद नहीं करने वाला, ध्यान रखना, कोई मदद नहीं करेगा, धक्के खा रहे हो, खाते ही रहोगे। सबसे बड़ी आपकी पावर खुद की नॉलेज है, आप जितनी मेहनत करके किसी स्टैंड पे खड़े होगे भैया अपनी पोजीशन बनाओगे वहाँ पर, सबसे बड़ी, मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की नॉलेज है, कितना आप पढ़ रखे हो, कितना आपने मेहनत करी है अपनी चीज़ों को करने के लिए। नहीं पढ़ रहे हो, मौज मस्ती चल रही है, टाइम पास हो रहा है बढ़िया, क्या टेंशन है सर, फर्स्ट टर्म का पेपर है, सब कुछ तो है, अभी मोबाइल मिल रखा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते, अच्छा खाना खाने को मिल जाता, सब कुछ ठीक है। अभी तो चिल ही करोगे ना, लेकिन कब तक मिलेगा सब कुछ, कब तक देंगे, एक दिन तो करना पड़ेगा ना उससे। सीरियस हो जाओ आप लोग, पता नहीं मुझे सीरियस लगते नहीं हो आप लोग, तो नहीं सर सीरियस है, इतना दिख जाता है यार, ऐसे हम बिल्कुल, अभी 2 साल से मैंने टीचिंग करना शुरू नहीं किया, 12 साल मुझे हो चुके टीचिंग करते हुए, और शक्लें बताती हैं कि बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, शक्लें बताती हैं, शक्ल से अंदाज़ा लग जाता है। आप लोग तो मुझे हर 2 दिन में मिलते हो, और वही रिदम होती है आप लोगों की, बहुत बच्चों की नहीं पढ़ रहे, घर पे किताब को हाथ भी नहीं लगा रहे, ये भी मेरे को पता है, ऐसे भी बच्चे, फिर क्या आप उम्मीद करते हो कि आप लोगों को नंबर आएंगे? ये आपके पास एक फॉर्म है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म से मैच ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये dy/dx है, वो x के dy/dx है, तो ये हर बार बिल्कुल बनी बनाई खिचड़ी नहीं देगा, थोड़ा सा कहेगा कि आप सोचो कि कैसे बनेगा। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं पूरी क्वेश्चन में cos square x से डिवाइड कर दूँ, पूरी क्वेश्चन को cos square x से क्या कर दो, मैथमेटिकली इधर भी कर दो उधर भी कर दो, मैथमेटिकली सही है, तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ, dy/dx। ये क्या बन जाएगा, y के पॉइंट में cos square x। ये क्या बन जाएगा बच्चों, अब तो लग रहा है उस फॉर्मेट का, कह रहे भी नहीं लग रहा सर, मुझे तो लग रहा है, अब लग रहा है। अब जरा बताओ, लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया कर लो इसको, बताओ 1 cos square x को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, sec square x y बराबर में इसको भी लिख लीजिए sec square x tan x। क्योंकि आपको पता है मैं इसको यहीं पर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में मेरे को क्यों को ना इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व करना होता है, और मुझे ही कुछ इंटीग्रेशन में ना बढ़िया साउंड करता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार डील करा है। जिन्होंने डील करा है वो जानते हैं कि tan x को t पुट करने में sec square x dx मिल जाएगा, तो वो इसको छेड़ेंगे नहीं, और जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, वो इसमें पंगे लेगा, sin by cos, यहाँ पर 1 by cos करने को वो भी कर सकते हो, आएगा उससे भी आंसर, उससे भी आंसर कभी रुकने वाला नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि दिख रहा है बहुत क्लियरली, क्यों करना है। अब जरा बताओ फॉर्मेट से मैच हो गया, बोलो p की वैल्यू कितनी है, sec square x, बच्चों y के साथ जो होता है वो p होता है, q बोलो कितना है, चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा इंटीग्रेटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर p का इंटीग्रेशन, जरा बताओ p कितना है बोलो, और मुझे बताओ sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। बहुत अच्छा बच्चों, तो e टू द पावर tan x बच्चों क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते इसके क्वेश्चन। बोलो y गुना में क्या क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q गुना में क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बोलो क्या dx प्लस में c।
दिस इज y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों e टू द पावर 10x बराबर में q बच्चों कितना sec स्क्वायर x 10x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर 10x। अब देखो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या करूं इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन, हाँ आइलेट सीधा लगा दो चेतन यार। sec स्क्वायर x 10x e की पावर 10x इतनी सारी टर्म्स आइलेट कैसे लगाओगे? पहले 10x को टी पुट ना कर ले। अगर मैं पहले 10x को टी पुट कर लूंगा मेरा बेनिफिट क्या हो जाएगा? 10x को टी पुट करने से sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा बोलो? जिससे मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये बन जाएगा y e टू द पावर 10x, इधर क्या बन जाएगा बोलो? sec स्क्वायर x dx, तो बोलो क्या हो गया? dt। ये क्या हो गया बोलो? t, और ये क्या हो गया बोलो? e टू द t। देखो ना 10x को मैंने t पुट करा है, यस 10x को t पुट करा है तो sec स्क्वायर x dx dt हो गया। तो मैंने कहा ये पूरा सामान dt हो गया और ये बच गया t इंटू e की पावर t इंटू और t इंटू e की पावर t प्लीज है अलजेब्रा इंटू एक्सपोनेंट। आइलेट जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं बोलो? आइलेट पढ़ा है ना आप लोगों ने? अगर मैं क्वेश्चन दे तो x इंटू e की पावर x कैसे करोगे? आइलेट लगाओगे सर, अलजेब्रा एक्सपोनेंट। बोलो कैसे लगता है आइलेट? जरा बताओ कैसे लगता है आइलेट? पहले वो तो सर आगे बताओ। अरे याद करो आइलेट में पहले वाले फंक्शन को रखते हो, दूसरे वाले को बोलो क्या करते हो? इंटीग्रेट। सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए बेसिक इस क्वेश्चन को करने के लिए। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे बच्चों, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है? बोलो आंसर क्या है? y e टू द 10x बराबर में कितना आएगा बोलो? t को रखेंगे e की पावर t का e की पावर t माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, और e की पावर t का बोलो कितना? e की पावर t। सो 1 इंटू e की पावर t बच्चों, e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन आप लोगों को बताइए कितना होता है? तो t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस में बोलो क्या? c। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t। लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t। बताओ t की वैल्यू क्या आएगी? बोलो कितनी आएगी? y e की पावर 10x बराबर में 10x e की पावर 10x माइनस में e की पावर 10x प्लस में c। इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन में, आपके पास इतना ही करो। नहीं आया ना समझ? नहीं आया भैया? तो क्या इस क्वेश्चन में क्या अलग करा? वही तो चीज चल रही है, कर रहे हैं। और थोड़ा बढ़िया ले लो, और थोड़ा बढ़िया ले लो। अच्छा आपको नहीं लगे आसान है ज़्यादा, या ये मुश्किल लग रहा है? ये तो एकदम पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन देखते के साथ ही, है ना? चलो देखते हैं कितना पकड़ में आएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन सा कराऊँ तुम बता दो, कौन सा कराऊँ? है भाई 7वां देखिए भी पहले। कितने बजे का बोल गया घर में? मैंने टाइमिंग बताई थी क्लास की? मैंने टाइमिंग नहीं बताई थी क्लास में, 10 बजे बोला था बस कुछ बस, है ना? ऑनवर्ड्स का मतलब तो कितना भी होता है, ऑनवर्ड्स में तो कोई वो लगती नहीं लिमिट ना। ऑनवर्ड्स का मतलब ऐसे होता है, वो भंडारे होते तो कहते हैं प्रभु की कृपा से जब तक चले हैं, तो वैसे ही है ऑनवर्ड्स में। एटलीस्ट कितना करते हैं हम? ट्राई जाओ 9.34 हो चुकी है, 5 खत्म करते हैं। 1 का जो ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट है, 5 घंटे का टॉपिक है, वो बताता हूँ। 9.2 का बस एक आध क्वेश्चन बताता हूँ, सारे होते हैं, कुछ नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर सारा खत्म है, ठीक है? 11:30 से पहले नहीं छोड़ो। और फिर 8 चैप्टर बच जाएगा, वो हम कल हमारी क्लास है, परसों क्लास है? कल क्लास है, और फिर तुम्हारा वेडनेसडे को शायद पेपर है। वेडनेसडे को पेपर है तो ट्यूसडे को रख लो एक क्लास चाहिए, और रख दूँ? सुबह आ जाओगे सब? ट्यूसडे स्कूल है? किसका स्कूल है? पेपर है? चलो कोई नहीं, गवर्नमेंट स्कूल वालों को बोला भाई क्लास 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 प्लीज। बोर्ड पे सामने क्वेश्चन है, क्या करूं मैं इसको उस फॉर्मेट में लाने के लिए? लक्ष्य बता भाई जल्दी से, क्या करूं क्वेश्चन को फॉर्मेट में लाने के लिए? नंदिनी, इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करूं? log x से, x log x से करेगा ना भाई पूरा, कितना आएगा? हाँ कितनी?
क्या किससे हाँ बैटरी ठीक थी सही है ठीक तो वही बैटरी लिया तो चार्ज कर दिया कितने रुपये लिए सो क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई मैंने क्या करा कोई बताएगा जरा हाँ भाई क्लास क्योंकि dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो मैंने क्या करा x log x से डिवाइड कर दिया x log x से ये डिवाइड हुआ तो हट गया ये जब डिवाइड हुआ तो x log x ऐसे आ गया और जब ये डिवाइड होगा कौन बताएगा क्या बनेगा तो देखो भाई क्लास थोड़ा दिमाग लगाओ log x नीचे आएगा तो कट जाएगा और x नीचे आएगा तो बोलो क्या बन जाएगा x स्क्वायर समझ नहीं आया अब तो बन गया क्वेश्चन उस फॉर्मेट में लक्ष्य नहीं बन रहा अभी भी है ना तो बोलो क्या आएगा जरा बताओ क्या आएगा बोलो p की वैल्यू बताओ जागृति बताइए p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में x log x बहुत अच्छे रिया q की वैल्यू बोलो पूरा लिख दिया सुने अब बताओ क्या आएगा चलो रिया आप मुश्किल की बात बताइए रिया इंटीग्रेशन की इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्या होगा p dx चलो p कितना है p है हमारा 1 बाई x log x रिया कैसे करो इसको इंटीग्रेट इसको छोड़ दिया करो इको मत देखा करो इंटीग्रेशन उसका हो रहा है उसको देखो बस कि वो आता है कि नहीं आता log x को t पुट कर सकते हैं बहुत अच्छे बच्चों यहाँ पर अगर सर मैं log x को t मान लूं तो मुझे खुद पता है कि 1 बाई x dx बोलो क्या हो जाएगा तो मुझे सब बच्चे बताओ क्या बनेगा सब बच्चे बताओ क्या बनेगा बोलो 1 बाई x dx हो गया dt तो क्वेश्चन बन गया dt बाई t which is equal to e to the log t which is equal to t and t बोलो कितना आएगा so our integrating vector is log x यार कहाँ मुश्किल है बताओ नहीं आ रहा समझ में अब मुझे बताओ मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का log x से मेरा आंसर बोलो क्या आएगा y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बोलो क्या dx प्लस में c बोलो y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो कितना log x और बोलो q गुना में q बोलो कितना सब बचे q 2y में x स्क्वायर और बोलो क्या log x dx प्लस में c कोई प्रॉब्लम है कैसे करा जाए इसको इंटीग्रेशन आइलेट लगेगा बच्चों 2 बाहर ले लेंगे अंदर बोलो क्या बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर या बोलो x की पावर -2 log x dx प्लस में c कुछ नहीं समझ में आ रहा सर हमें नहीं आ रहा ना आइलेट तो लगेगा एक अलजेब्रा है एक बोलो क्या है लॉगरिथम है अच्छा पहले किसको फर्स्ट फंक्शन किसको मानो लॉगरिथम को आइलेट है लीट में l आता है पहले अलजेब्रा आता है बाद में सब बच्चों को तो क्या करना चाहिए मुझे y log x बताओ 2 तो ऐसे ही रहेगा ए 2 तो ऐसे ही रहेगा बताओ अंदर क्या करा जाएगा आइलेट के लिए ऐसा log x को रखा करना यार x की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन आओ बोलो अंदर क्या रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन x की पावर -2 का इंटीग्रेशन और फिर इंटीग्रेशन और ये बंद कर देंगे आपको लगता होगा मुश्किल से कुछ नहीं मुश्किल से कुछ नहीं है 3 बार 4 बार की प्रैक्टिस और आपको याद हो जाएगा कैसे करना है अब बताओ कितना आएगा सब बच्चे बताओ ये आएगा y log x बराबर में आएगा 2 अंदर बताओ क्या आएगा log x को मैंने रख दिया बताओ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर x की पावर n+1 अपॉन n+1 तो x की पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 और नीचे भी आएगा -2 + 1 यानी -1 बोलो कितना आएगा समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं x की पावर -2 + 1 x की पावर -1 नीचे भी -1 क्या डायरेक्ट कर दूं माइनस साइन यहां लगा के 1 बाय x कर दूं कह रहा पता नहीं क्या कर दिया क्या माइनस साइन लगा के 1 बाय x कर दूं अरे इंटीग्रेशन हो गया है उसका इधर बोलो कितना है समझो तो log x का बोलो कितना 1 बाय x डेरिवेटिव और इसका बोलो इंटीग्रेशन क्या फिर वही सर माइनस भी आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और सर 1 बाय x dx ओ भाई कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा नहीं आया वाला दोबारा सुन log x तो log x रहेगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में भी आएगा -2 + 1 तो नीचे वाला -2 + 1 तो -1 हो गया तो माइनस आ गया और ऊपर बना x की पावर -2 + 1 यानी x की पावर -1 जो कि नीचे आके बोलो क्या बन जाएगा x की पावर +1 नहीं आया ना आया हाँ भाई सुमित बातें क्यों कर रहा है यहाँ पर log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय x और x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो वापस से वही होगा माइनस का 1 बाय x देखो ना अरे यार तुम लोग करके दिखाए वो साइड में
ठीक है, फॉर्मूला भी लिखो x की पावर n का, बोलो कितना आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, दिस इज माइनस का 1/x। सिंपल चीज है, इसमें क्या फंस रहे हो। तो मुझे बताओ जरा, इसका तो हो गया 1/x, इसका हो गया माइनस का 1/x, तो वो माइनस माइनस करिए प्लस हो गया 1/x हो गया। बोलो कितना आएगा, y log x, तो ये बन जाएगा माइनस का log x इंटू में 1/x। और ये बताओ क्या है, ये 1/x स्क्वायर है, क्या है बोलो, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वही बात है यार, 1/x स्क्वायर भी तो करके देखा ऊपर, -1/x आएगा। बोलो कितना आ गया, बोलो कितना आ गया 2, ये आ गया माइनस का log x इंटू में 1/x, इसका हो गया माइनस का 1/x प्लस का c, और ये हो गया y log x। चाहो तो 1/x बाहर ले लो, खत्म ना। बताओ जरा कहाँ फंसोगे इस एक्सरसाइज में आप लोग। इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा तो चेतन कैसे करेगा, x को पुट कर देगा, y को पुट कर देगा और c निकाल लेगा, बस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेपर है कल वाला तुम्हारे पास, निकाल भैया। तुम लोगों को आ रहा है समझ में, कुछ पढ़ने की बात है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आयशा लास्ट क्वेश्चन कर लेगी। अच्छा तुम्हारा सेम पेपर है क्या, दोनों केबी में हो गया, फिर तो वही है। मैं तो दो स्कूलों का पेपर है, तो एक ही स्कूल का पेपर नहीं हो गया भाई। इनका क्वेश्चन ये आया था, इनको क्वेश्चन बोला गया था, अगर dy बाय dx प्लस में y बाय x बराबर में x स्क्वायर है, तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछा था, राइट द वैल्यू ऑफ p। ए सुनो, राइट द वैल्यू ऑफ p 1, अरे भैया 1 कौन बोला, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। If the value of q is replaced by the sin x, then find the solution. If the value of q is replaced by sin x, then find the solution. और या तो ये था, find the general solution of the equation. Find the general solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई बात ऐसी है, ये क्वेश्चन इनका आया था, कितने नंबर का आया था ये, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है बिल्कुल। अब आप लोग देख लो फ्री के हैं, हाँ आज फ्री के हैं, कल तक फ्री है कोई नहीं, फाइनल से फ्री के होंगे पक्का हर चैप्टर। अब dy बाई dx और ये फॉर्म दिया हुआ है, आप लोग इसको रिजेंबल करो इस वाली इक्वेशन से ना, dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू में बोलो क्या q, तो तुम मुझे बताओ अगर उससे मैच करोगे तो p का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, 1 बाय में x, q का वैल्यू कितना बोलो x स्क्वायर, कहीं ना कहीं पहले वाले का आंसर कर चुके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो कितना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बच्चों e टू द पावर p dx, कौन बचा जाएगा e टू द पावर 1 बाय x dx, यानी e टू द पावर यानी x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। सेकंड नंबर में 2 नंबर मिल गया, कर लिए क्वेश्चन से, ठीक है, तो हो ही जाएगा ना आप लोगों से। उसके बाद वो सॉल्यूशन निकालने को बोल रहे हैं, कर दोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या तो इससे निकलेगा, मतलब ये तो आ ही जाएगा। ऊपर वाला कह रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन में x स्क्वायर की जगह पे sin x रखता हूँ, x स्क्वायर की जगह पे, तो भी तो हो जाएगा, तो भी क्या प्रॉब्लम है, वो टर्म ही तो बदल दिया है, तो x की टर्म्स में ही नहीं आ रही बात समझ। अब तुम्हें आखिरी बात बताऊंगा इस एक्सरसाइज की, आखिरी बात, मुझे तुम ये बताओ यहाँ तक की सारी बातें पहले क्लियर हैं या नहीं, कोई डाउट है तो मुझे अभी बोलो भाई, बोलो भाई बोलो क्लास, इफ देयर इज एनी डाउट तो जल्दी बताओ। अब अगली बात सुनो, ये लास्ट है इसमें से, हाँ भाई लक्ष्य, ये देखो, देखिए क्वेश्चन आपको दिखा है इस फॉर्म का है, जैसे मुझे बताओ होमोजेनियस में कितने टाइप मैंने तुम्हें कराएंगे, होमोजेनियस में 2 टाइप कराएंगे, बोलो कौन कौन सी, एक y इक्वल टू bx और एक x इक्वल टू by। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है ना, तो यहाँ भी 2 तरीके से आ सकता है, लेकिन वही दूसरी वाली टाइप बहुत रेयर आती है, पहली वाली टाइप ज़्यादा आती है। या तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन होगा इस फॉर्मेट का। बताओ मुझे क्या होगा, सर उल्टा हो जाएगा, dx बाई dy प्लस में जहां पर py था वहां पर बोलो क्या होगा px, और ये क्या होगा बोलो q, मतलब कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और ध्यान रखना ऐसे में जो ये p और q होंगे कैसे होंगे, बहुत अच्छे, ये होंगे फंक्शन ऑफ y, दे आर द फंक्शन ऑफ और कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट्स होंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता,
अब तो मुझे सब बच्चे बताओ बराबर से बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e की पावर p dy, क्योंकि मेरा p y के टर्म्स में होगा, और मेरा आंसर बोलो कितना होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना होगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बस dx की जगह पे dy आएगा बच्चों, प्लस में क्या आएगा? c आएगा। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई है। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा मिलेगा, बस नंदनी नहीं आ रही बात समझ में, ऐसा नहीं तो ऐसा मिलेगा। अब क्वेश्चन में आपको देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सा वाला है। पहले वही वाला ट्राई करना, उससे मिल जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि मैं करके दिखाया था आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन है इसका, बस खत्म हो जाएगी मेरी कहानी। सो एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों 10वां, एक काम करो इसको पहली फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। पहले वाली फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा कुछ बातें हो, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है इसमें? करके देखना, करना y वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ, कर लो कोशिश। क्या होमोजीनियस है ये? कैसे चेक होता है होमोजीनियस? dy बाई dx बराबर में 1 अपॉन में, मतलब ही नहीं सर होमोजीनियस हो। डिग्री 1 ऊपर को डिग्री नहीं, ऐसा नहीं होता सर होमोजीनियस भी नहीं है सर। पक्का 9.5 से ये सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो dy बाई dx प्लस dy वाला होगा या dx बाई dy वाला होगा। तो पहला वाला बना के देखो, बन रहा है? कैसे बनाओगे? जबरदस्ती तो नहीं बना दिया? बोला ऐसा बनेगा, तरीके से देखो ऐसा बनेगा। अब इसको कैसे करूंगा उसके जैसा? भाई कैसे लेके जाऊँ? डिवाइड में प्लस है, मैं इनको अलग नहीं कर पाऊंगा, तो ये बन ही नहीं पा रहा पहली वाली फॉर्म का। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख लूं, dx बाई dy उधर ले जाओ, dx बाई dy उधर ले जाओ, यहाँ बन जाए x प्लस वाई, तो प्रॉब्लम है? तो मुझे बताओ क्या बनेगा? dx बाई में dy, और y वाली टर्म को उधर ले जाओ तो माइनस का y, नहीं x वाली टर्म, सॉरी माइनस का x बराबर में कितना बोलो? y। सही है। अब तुम रिजेंबल करो इससे रिजेंबल करो जो थी, dx बाई में dy प्लस का py इज इक्वल्स टू में q। ये px था, तो गड़बड़ कर दिया मैंने, px था ना, यस px होगा ना, तो px क्लास प्लीज px बराबर में q। एक क्वेश्चन इस फॉर्म का होता है और एक क्वेश्चन इस फॉर्म का होता है। अब आप लोग दिमाग लगा के देखो कौन सी फॉर्म क्रिएट हो सकती है इस क्वेश्चन में। क्या ऊपर वाली क्रिएट हो सकती है? कितनी मर्जी कोशिश कर लो, dy बाई dx से ऐसा बन ही नहीं पाएगा, है ना? करके देखो ना, उसको नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, कैसे करोगे? लेकिन अगर उल्टा बनाओगे dx बाई dy करके, जब इतनी है बस हमने, तो बहुत इजीली देखो वो वाला फॉर्मेट क्रिएट होगा कि नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन उस फॉर्मेट में क्रिएट होगा, बोलो p की वैल्यू कितनी? -1, q की वैल्यू कितनी? बोलो y। कुछ बदलाव नहीं है, बस क्वेश्चन अब सारा x की जगह y पे आ चुका है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx की जगह पे dy, बोलो p की जगह पे कितना? -1 dy, बोलो कितना आ जाएगा? e टू द पावर -1, e टू द पावर, आंसर बोलो क्या होगा? y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर या x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर? x गुना q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सारी टर्म्स y की हैं तो इसको सर dy करेंगे प्लस में c। चलो बोलो जल्दी बोलो, क्या आंसर आएगा? x गुना में e टू द पावर -y, बच्चों यहाँ पर बोलो कितना आएगा? q है y, इनटू में बोलो क्या आएगा? e टू द पावर -y dy प्लस में c। मुझे बताओ ये कराना चाहिए, तुम्हें पता है कि अलजेब्रा और एक्सपोनेंट का हाईलाइट लग जाएगा और हो जाएगा पहली बार में। ये करके दिखा दो, 2 मिनट की चीज है, देख लो। y को रखा, e की पावर -y का बोलो क्या? इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन, और बोलो क्या? y का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -dy, बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे यार मुझे समझ में आ रहा है, बोलो। y को रखा, e की पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर -y अपॉन में -1, माइनस में y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है? 1। e की पावर -y का बोलो कितना आएगा? e की पावर -y, जो नीचे का -1 नजर कर दो, नहीं आ रहा? नहीं है? अरे क्या नहीं आ रहा इसमें? बेसिक कर रहा है, बिल्कुल बेसिक चीजें डील कर रहा हूं मैं। y e की पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये तो होता है, क्या होता है? e की पावर -y का, e की पावर -y का माइनस देना आएगा। इधर बताओ क्या आएगा? y का डेरिवेटिव 1, e की पावर -y का, e की पावर -y डिवाइड बाय -1, तो वो यहाँ +1 हो गया और ये हो गया dy।
इसमें बताओ क्या मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x e की पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस का y e की पावर माइनस वाई, और इसका आपको फिर पता है भैया e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, तो माइनस e की पावर क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस में कितना c। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पर खत्म कर दो। नहीं है समझ में? यस, सेकंड फॉर्म क्या है, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो क्वेश्चन 9.5 का इस फॉर्म से बनने वाला है या फिर इस फॉर्म से बनने वाला है। अगर उस फॉर्म से बना तुम्हें पता है आंसर क्या आएगा, y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, और इससे आए तो बोलो क्या बनेगा, x गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हें पता है उसका होएगा e टू द पावर p dx, इसका होगा e टू द पावर p dy। बस सिंपल सी बात नहीं है। तो कितने तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर डील करता है, 3 तरह के, बोलो क्या, एक वेरिएबल सेपरेशन, या तो क्वेश्चन सीधा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, या क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ तो y बाय x, x बाय y, या वो डिग्री सेम वाली चीज जो है इससे होमोजेनियस तरीके से बन जाएगा, या तीसरी चीज बोलो क्या है, अरे तीसरी चीज बोलो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होगा तब भी कर लेंगे। मैं आपको यकीनन बताऊं ये चैप्टर ना बच्चों को स्कोर दिलवाने के लिए होता है कि कहीं बच्चा अगर इंटीग्रेशन में हल्का है ना तो इस चैप्टर के जरिए वो कवर करे अपने मार्क्स को। सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर में कहीं से ना मैंने आज तक कभी भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन देखा ही नहीं। इंटीग्रेशन से देखे क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन भी आए हुए बोर्ड में, लेकिन यहाँ से कभी नहीं आते। यहाँ से तो बिल्कुल सीधे सादा क्वेश्चन आता है, आपको दे देते हैं, आपको पता लग जाता है कौन से वाले से करते हैं। 3 ही तो क्वेश्चन है, ना कर पाओ, बोलो जल्दी, हो गया? एक 5 मिनट और लो, सुनो। समझ नहीं आएगा तुम लोगों को? तुम लोग पढ़ने लग जाओ भाई। कुछ बताता हूँ भाई, चुपचाप से बोर्ड में भाई सब बच्चे, ठीक, ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1, नजर आओ बिल्कुल बोर्ड पे, देखो भाई एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। इसको करते हुए क्वेश्चन में एक ही बात पूछेगा, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, और मतलब 10 में से 9 बार ना 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी देती है, एक क्वेश्चन यहाँ से देती है और 2 क्वेश्चन यहाँ से देती है, 3 और 4 और 5 में से 2 में से कुछ नहीं आता, बहुत ही रेयरली कभी 2 में से देगी नहीं 2 में से, ठीक है। तो अभी सुनो यार करना कैसे, आप मुझे बताओ जब तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तुम लोगों ने dy बाई dx को क्या बुलाया था, dy बाई dx को क्या बुलाया था? सर इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट्स अ, नहीं याद आ रहा हमें तो सर ऐसा, d स्क्वायर y बाई dx को क्या बुलाया था? इट्स अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और d क्यूब y बाई में dx स्क्वायर dx क्यूब को, तो ध्यान रखना जितनी बार किसी को डिफरेंशिएट करा है वो उसकी बोलो क्या होती है, डेरिवेटिव्स होती है। अगर 3 बार करा तो थर्ड ऑर्डर, 2 बार करा तो सेकंड ऑर्डर, और 1 बार करा तो फर्स्ट ऑर्डर। इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर कितना है वही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाता है। जैसे कि आप बताओ क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री आप लोग 3 बोलते हो ना, हालांकि क्यूबिक इक्वेशन में टर्म 2 वाली भी होती है, आप बोलते हो ना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, लेकिन डिग्री आप 3 बताते हो क्योंकि मैक्सिमम डिग्री देखते हैं। क्या देखते हैं बोलो? तो सब बच्चे मुझे बताओ भाई, यहाँ पर देखो प्रियांशु, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में ऑर्डर देखना आना चाहिए। ऑर्डर ये होता है पूरी इक्वेशन में, पूरे क्वेश्चन में, यश 1 नंबर, पूरे क्वेश्चन में बस 1 नंबर की बहुत वैल्यू है भैया। पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज मैक्सिममली कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, अच्छा मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, उसका ऑर्डर होता है, उसका बोलो क्या होता है। और इस मैक्सिमम ऑर्डर वाले की क्या पावर है, वो उसकी डिग्री होती है। इस मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या पावर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी क्वेश्चन में ना ऐसा दिया हुआ है डी क्यूब वाई बाय में dx स्क्वायर की पावर 2
और फिर दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी हुई है। आप बताओ इस इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितने वाला है भाई? इस इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितने वाला है? ये एक बार हुआ है, ये 3 बार हुआ है सर। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? इसका ऑर्डर हो गया 3, इसका ऑर्डर हो गया 3, इसकी डिग्री कितनी होगी? इस मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव वाले की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होगी 2। बस करो बस। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, ये भी मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव कर दिया गया, यानी कुछ ऐसा कर दिया गया, सुन लो, या ऐसा कर दिया गया log dy बाई डी एक्स, या ऐसा कर दिया गया साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी भी लॉग फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स लिख दिया, बस इन केसेस में आप लोग लिख देना डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या लिख देना? बस खत्म होगी। पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, 2 मिनट हो जाएंगे सारे। आप बस मुझे बताओ मैंने क्या बताया तुम लोगों को? मैंने कहा कि पूरी इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर बाय डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर होता है, और उस मैक्सिमम ऑर्डर वाले की जो पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक या किसी भी इनवर्स फंक्शन या किसी भी लॉगरिथम फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव कर दिया गया, तो ध्यान रखना कि उसका डिग्री डिफाइन। लॉजिक बाद में पढ़ेंगे, अभी आपका पेपर है, पहले आप खत्म करिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करोगे सब बच्चे? बोलो ये कितनी बार? 3 बार डैश का मतलब क्या होता है? 3 ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये बोलो क्या? 4 ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर बोलो कितना? ऑर्डर बोलो कितना? ऑर्डर 4 बच्चों। ऑर्डर कितना? डिग्री। डिग्री सर नॉट डिफाइन। क्यों भाई नॉट डिफाइन? हाँ भाई डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होगी सर? साइन के अंदर डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया सर। चलो बताओ इसकी, यस तो बताएगा। डिग्री बोल, सॉरी ऑर्डर बोलो। ऑर्डर 1। लक्ष्य डिग्री बोल। है नॉट डिफाइन? मारो बोलते को वहीं आगे। नॉट डिफाइन सिर्फ इन केसेस में होता है। इन केसेस में क्या, अगर ऐसा ना हो तो जो भी तेरा डेरिवेटिव है उसकी पावर देख। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 ही है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? अरे यार बाई डैश का मतलब क्या होता है यार? तुम लोग पता नहीं क्या ऐसा वैसा करते हो यार, ध्यान से देखा करो। dy बाई डी एक्स प्लस में 5y बराबर 0 है। अब मुझे तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार ना। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। और उस पूरे की भी पावर देखो कितनी है? पूरे की भी पावर कितनी है? 1 ही है सर। तो डिग्री भी कितनी होगी? चलो रिया, रिया ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 क्यों है भाई? कौन बच्चा बताएगा ऑर्डर 2 क्यों है? सर 2 बार हुआ है, ये 1 बार है यार, गलती मत करना। ये 1 बार डेरिवेटिव है और ये 2 बार है, तो ऑर्डर होएगा 2 मैक्सिमम बार। और डिग्री बोलो। वाह भाई वाह। इस मैक्सिमम ऑर्डर वाले की ही पावर देखनी होती है, उसकी नहीं देखनी है। तो बोलो डिग्री कितनी आएगी? 1। चलो सही है, कर ले रहे हो। अब बताओ यार, अब बताइए सोनिका। सोनिका ऑर्डर बताओ अच्छे। हाँ 2 ऑर्डर है, बहुत अच्छे। 2 ऑर्डर है ना, ये 1 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है। आयशा डिग्री कितनी है? पिटाई हो जाएगी, ध्यान बिल्कुल नहीं है। dy बाई dx हो गया ना कॉस में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में dy बाई dx होते क्या करना है? नॉट डिफाइन। तो क्या बोलोगे? नॉट डिफाइन। चलो आयशा बताइए अगला। बोलो आयशा। ऑर्डर, ऑर्डर 2 सही है, कॉम्पिटेंट रहो। डिग्री कशिश 1। क्यों? क्योंकि इस डिग्री, इस 2 ऑर्डर वाले की पावर 1 है सर ना। और इस बार नॉट डिफाइन क्यों नहीं है? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव में ना से नहीं है। बस आज ही ना से बताओ। चलो बोलो अगले बात, अगले का बताओ। ऑर्डर 3 बहुत अच्छे। ऑर्डर 3 डिग्री, डिग्री 2। चलो सब बच्चे साथ में बोलेंगे भाई, जो भी आंसर है बोलो। अरे एक साथ बताओ। ऑर्डर कितना? 3 और डिग्री आ गया? ठीक है, सुनो अभी। पीडीएफ कहाँ गई तुम्हारी? अरे
आया नहीं है इस पे। लो मैं आया समझी वीडियो में तो आ गई। बोलो जल्दी आंसर बोल, अब तो बोल ही लो। ऑर्डर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 ना, ये डिफाइन है, ध्यान रखना। ऑर्डर 2 डिग्री पूछा था, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ऑर्डर 2 डिग्री 1 हो गया 1 मार्क क्वेश्चन। आप लोगों के पेपर में भी आ रहा है ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन क्या है क्लास, इसका आंसर कर दो जल्दी से। देखो जरा इनका क्वेश्चन क्या था। चलो बताना है इसका। आपसे बोला था डिग्री और ऑर्डर बताना है। डिग्री और ऑर्डर बताओ अगर क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स बराबर 0। ऑप्शंस दी हुई है 1 and 1, 1 and नॉट डिफाइन। बस गलत, ढंग से पढ़ा करो क्वेश्चन। नॉट डिफाइन एंड 1 and none, सी ऑप्शन, क्योंकि सर डिग्री नॉट डिफाइन है, ऑर्डर तो है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक, आखिरी बात सुनो भाई, सुनो क्लास की बात। हो अब तुम मुझे बताओ, एक क्लास 9.1 हो जाएगी ऑर्डर डिग्री, 9.1 हो जाएगी। 9.3 वेरिएबल सेपरेबल, 9.4 होमोजेनियस इक्वेशन, 9.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 9.2 क्या सुन लो। देखो 9.2 में ना आपको मैं बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज तुम्हें ऑलरेडी आती है, ये तुम्हें पहले से आती है। नहीं सर इतना विश्वास मत करो हमारे, है ना। डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन करके दिखाया था तुम्हें, कोई भी कर लो। तुम लोगों ने डेरिवेटिव्स आता है ना, डेरिवेटिव्स आता है ना, बस जिसको डेरिवेटिव्स आता है उसको ये आता है। जैसे y बराबर क्या दिया हुआ है सब बच्चे, y बराबर दिया हुआ है e टू द पावर x प्लस 1 और कह रहे हैं कि साबित करो। अरे ये साबित ही करना है बस कि जिसका डबल डेरिवेटिव माइनस सिंगल डेरिवेटिव 0 आएगा। मुझे बताओ कैसे करूंगा। मैंने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा e की पावर x, सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा e की पावर x। अब कर दो y डबल डैश माइनस में y डैश, बोलो कितना आएगा। अरे e की पावर x माइनस e की पावर 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसका, बता रहा हूं इतना आसान भी नहीं आने वाला। ठीक है ना। अच्छा बताना जरा इसका, देखो इसका खुद करके देखो, इसका खुद करके देखो। y दिया हुआ है तुम्हें, ये cos x का डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा, माइनस sin x। y डैश आएगा माइनस sin x, तो y डैश आएगा माइनस sin x प्लस sin x, बोलो कितना आ जाएगा 0। हो गया प्रूफ। ऐसे ही ऊपर वाला ऐसे सारे प्रूफ हो जाएंगे। नहीं आया ना समझ में? पक्का बताओ, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन मिला आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। ये वाला करना है y डैश निकाल लो, y डैश को यहाँ पर पुट कर दो, समझ में आ रही बात। और फिर चाहो तो y को राइट साइड पे पुट करके सॉल्व कर लो, दोनों LHS RHS सॉल्व करो, बराबर हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। तो ये एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन मतलब मान के चलो कि आता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो इस टाइप का जो क्वेश्चन देना है वो डेरिवेटिव्स में से देगा आप लोगों को, 5.7 से देगा। उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे कि y दे दिया मतलब प्रूव करना है हमें। तो ये सारे ही ऐसे, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगे ना मुझे करके ही जाना है प्रैक्टिस, नंदनी तनीषा आपको लगे ना कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कर लेना इसमें से। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मेरी बार बार बात ध्यान से सुनो। घर से अब आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर मेरी तरफ से तो हो गया खत्म भाई, मैं सीरियस नहीं करी है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए पेपर के अंदर। आप लोगों को जो कंसेप्ट सिखाया है वो इनफ है पेपर का क्वेश्चन करने के लिए। 9.1 बोलो क्या है, ऑर्डर और डिग्री। मुझे लगता है इतना बता देने के बाद ऑर्डर डिग्री में तो नहीं फंसोगे। 9.2 में डिफरेंशिएशंस करके वैल्यू पुट करनी है बस। 9.3 बोलो क्या है, वेरिएबल सेपरेशन, मेरे को लगता है हो जाता है। 9.4 बोलो कितना है, होमोजीनियस है, पकड़ में आता है। 9.5 बोलो क्या है, मुश्किल क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, इन तीन से आने वाले हैं सर। कर लोगे नहीं कर लोगे? 9.1 से तो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा और 9.2 से क्वेश्चन लगभग आएगा ही नहीं, और आया भी तो मैं बता रहा हूँ आप लोग खुद ही करते हो उस क्वेश्चन। तो मुझे तुम बताओ जरा कि 9 चैप्टर मेरी तरफ से तो समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या करना। अब आपकी प्रैक्टिस रहेगी बस। अब बात रहेगी 8 चैप्टर की। तो कल छुट्टी मत करना कि कल 8 चैप्टर में आपको पता है कुल मिला के 9 ही क्वेश्चन है।
मेरे को वैसे 8 चैप्टर कराने के लिए मैक्सिमम 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे में सारा 8 चैप्टर कंप्लीट करा सकते, ठीक है, पूरा कंप्लीट एक चीज़ हो जाएगी उसकी, ठीक है। कल हम 1 घंटा लगाएंगे, फिर देखते हैं परसों भी 1 घंटा कुछ करते हैं अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? कर लोगे अब कैसे? ये चैप्टर तो कर लोगे, प्रैक्टिस है कल दिन में कैसे पढ़ाए? सब बच्चों की छुट्टी नहीं है ना, ठीक है, जाओ।